प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास। आज हम समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब जिसको किसी बड़े को छोटे में समाहित किया जाए उसी को संक्षेप करना कहा जाता है। तो समास, अब इसके लिए एक उदाहरण मैं ले रहा हूं, जैसे राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र होगा राजपुत्र। अगर हम एक और वाक्य लें, वाक्यांश राजा का भिखारी। राज भिखारी। ये दो वाक्यांश हैं। आप समास ही है, लेकिन अभी समास को बताया नहीं गया, इसलिए इसको हम वाक्यांश की तरह पढ़ेंगे। तो राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का भिखारी राजभिखारी। इन दोनों वाक्यांशों में से एक सही है और दूसरा गलत है। राजा का भिखारी गलत है, क्योंकि जब भी समास होता है आपस में संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों का ही होता है। अगर राजा है तो उसका संबंध भिखारी से नहीं होगा, या राजा का भिखारी नहीं हो सकता। राजा के पास जो भी रहेगा वो भिखारी नहीं हो सकता। तो आपस में संबंध रखने वाले, समास क्या है? आपस में संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों को पास पास लाने की एक प्रक्रिया है। समास क्या है? आपस में संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों को पास पास लाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। ठीक, तो यहाँ यह राजा का भिखारी समास के लिए बहुत आवश्यक है कि संबंध जो है वो शब्दों का आपस में होना चाहिए, पदों का आपस में होना चाहिए। तो आपस में संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों को पास पास लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। ठीक, जैसे राजा का महल। तो राजा का महल बन जाएगा राजमहल। ठीक, तो आपस में संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों को पास पास लाने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास कहते हैं। और समास की प्रक्रिया से जो एक पद बनता है, मतलब समास की प्रक्रिया से जो एक पद बनता है, इस पद को हम कहते हैं समस्त पद। इस पद को हम कहते हैं समस्त पद। परिभाषा स्वयं गढ़ सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना है किस प्रकार से कि आपस में संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों को पास पास लाने की जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से जो एक पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजा का महल, अगर हम राजमहल का विग्रह करेंगे तो राजमहल को तोड़ेंगे तो राजा का महल या इस भाग में बनेगा, तो इसे हम कहेंगे समास विग्रह। तो तीनों को हमने एक ही साथ समझ लिया कि आपस में संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों को पास पास लाने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से जो एक पद बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को
जब हम अलग करने की प्रक्रिया करते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास में दो पद कुल होते हैं। अगर समस्त पद का हम निर्धारण करें तो समस्त पद में दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में जो राजा होता है वह होता है प्रथम पद, प्रथम पद। और जो पुत्र होता है यह होता है उत्तर पद, उत्तर पद। तो उत्तर, आप उत्तर के बारे में जानते हैं कि उत्तर का या तो जवाब होता है या दिशा होता है, लेकिन उत्तर का एक और अर्थ होता है। उत्तर का अर्थ होता है बाद, उत्तर का अर्थ होता है बाद। तो यानी प्रथम पद और बाद वाला पद जो होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। समास की प्रक्रिया में हम इन्हीं पदों का उच्चारण करेंगे, प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद या उत्तर पद। तो दो पद इसमें होते हैं जिसके आधार पर समास को हम समझेंगे। इसमें सबसे इसके 6 वेद, कुल 6 वेद हैं और उसके लिए हम एक श्रृंखला के आधार पर इसको समझेंगे, जिसको बड़े ही सरल तरीके से हम समास को समझ सकते हैं। इसमें पहला जो भेद है उसको अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसके बारे में हम समझेंगे। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में जो पहला प्रथम पद है, भाई दो पद है इसमें, तो प्रथम पद है अव्यय और उत्तर पद है भाव। यह तो समास नहीं है, ये समास का भेद है अव्ययी भाव। तो अव्यय, प्रथम पद इसमें अव्यय होता है। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं, जैसे हर घड़ी, हर घड़ी। अब यहाँ उत्तर पद घड़ी है, अब प्रथम पद हर है, तो प्रथम पद ही अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। अव्यय का अर्थ होता है अविकारी, अव्यय का अर्थ अविकारी। अविकारी का मतलब अविकारी या इसी को हम कह सकते हैं अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब जिसमें कोई बदलाव न हो सके। अविकारी का मतलब भी यही होता है। तो अव्यय, अव्यय क्या होते हैं? शब्द का वह रूप। अव्यय क्या होता है? शब्द का वह रूप जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से उसके रूप में कोई परिवर्तन न हो, उन्हें हम अव्यय या अविकारी कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय शब्द का वह रूप जिसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन न हो, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय भाव में प्रथम पद जो होता है वह क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, यानी उसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ हर जो है वह अव्यय है। घड़ी शब्द जो है, अगर घड़ी पर हम चर्चा करें तो घड़ी का बहुवचन घड़ियों या घड़ियां, घड़ियों हो सकता है, लेकिन जब इसमें हर घड़ी जुड़ जाएगा, यहाँ इसी बात को समझना है कि अव्ययी भाव समास क्या है कि इसमें अब एक श्रृंखला देखिएगा, दो पद है तो हम प्रथम पद की बात कर रहे हैं सबसे पहले कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद जो है वो अव्यय का बोध कराता है। समस्त पद क्या कराता है? अव्यय का बोध कराता है। अर्थात हर के लगने से, हर के जुड़ने से जो पूरा यह हर घड़ी है यह अपरिवर्तनीय हो गया, यह अव्यय हो गया। अब इसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे घड़ियों प्रतीक्षा के बाद वह आया, घड़ियों प्रतीक्षा के बाद वह आया, और यहाँ घड़ी का बहुवचन रूप है, लेकिन अगर हमने हर इसमें जोड़ दिया और उसको बहुवचन वाक्य बनाएंगे, जैसे सभी ने
हर घड़ी प्रतीक्षा की, तो यहाँ सभी बहुवचन रूप है, लेकिन यहाँ घड़ी का रूप परिवर्तित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हर जुड़ गया है। तो इसकी यही खासियत है अव्ययी भाव समास की, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद जो है, समस्त पद यानी पूरा अव्यय का बोध कराता है, अपरिवर्तनीय का बोध कराता है। जैसे शक्ति, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। शक्ति का बहुवचन रूप शक्तियां हो सकता है, शक्तियों हो सकता है, लेकिन भाई सभी ने अपनी अपनी शक्तियों का बलपूर्वक प्रयोग किया, तो सभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और सभी लगने के कारण, वाक्य बहुवचन रूप होने के कारण शक्ति का रूप बहुवचन हो गया। लेकिन अगर इसी के साथ हम, शक्ति के साथ यदि हम यथा, शक्ति के साथ यदि यथा हम जोड़ दें, तो यथाशक्ति, शक्ति के साथ अगर हम जोड़ दें यथा को, तो यथा एक अव्यय है, ठीक। और यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण भी है। तो यथा के जुड़ने से ये जो पूरा पद है, यह क्या हो गया? अपरिवर्तनीय हो गया। इस सभी ने यथाशक्ति परिश्रम किया। यहाँ भी सभी लगा के हमने वाक्य को बहुवचन बनाया है, लेकिन यहाँ पर कोई बदलाव इसके रूप में नहीं हो रहा है। तो अव्ययी भाव की यही खासियत है कि जहाँ प्रथम पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का बोध कराए, वहीं अव्ययी भाव समास होता है। अब आगे चलते हैं।